नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। गोली दर्पण क्या होता है और उनके भाग के बारे में जान चुके हैं। अब हमको जानना है कि जो गोली दर्पण होगा, अब गोली दर्पण में हम कौन से भाग जानेंगे। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है। इन दर्पणों में जो चिन्ह होता है, चिन्ह का मतलब जो माइनस और जो प्लस होता है, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा वस्तु की दूरी होती है, वस्तु से मतलब जैसे मापते हैं, मापते समय क्या बताते हैं कि दर्पण हम यहाँ रखें और वहाँ वस्तु रखा गया, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कब माइनस में होगा, कब प्लस में होगा। प्रतिबिंब जो बन रहा है कब माइनस होगा, कब प्लस होगा। और वस्तु का जो अवतल दर्पण होगा, जो उत्तल दर्पण होगा, उन दर्पणों में कौन सा हम मिरर या बोलेंगे कौन सा चिन्ह कब यूज किया था और कौन सा चिन्ह कब यूज नहीं किया था। मतलब कहने का है कब हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, कब माइनस का चिन्ह लगाते हैं। चलिए देखते हैं। नियम बहुत आसान है, आराम से माप लेंगे। देखेंगे गोली दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है वही चिन्ह, प्लस माइनस का भी हम यूज करेंगे। पहला क्या बताया, दूरियां हमेशा कहाँ से मापी जाएंगी, या दूरियां जो होती है मापते कब है, तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। ध्यान रखिएगा, यही लिखा गया पॉइंट P, यही होता है ध्रुव होता है। अब इसी ध्रुव से यहाँ हम क्या मापेंगे, फोकस दूरी मापेंगे, जो भी दूरियां होंगी सब मापेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे, वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर अभिलंबवत रखा जाता है। क्या कह रहा है, कह रहा है जो वस्तु होता है, वस्तु जब भी रखेंगे कहाँ, बाईं ओर। ये हमारा बायां, ये हमारा दायां, दाहिना ये बायां। अब यहीं पर ये हमारा फिगर एक ले लेते हैं। अब यहीं पर हम क्या रखेंगे, एक वस्तु रखेंगे। जो रखेंगे, जब भी वस्तु को हमको रखना रहेगा वह क्या होगा, जो मुख्य अक्ष होगा, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मतलब ऐसे करके रख देना है, अभिलंबवत रख देना है ना। और क्या बता रहा, देखो यही बताया ना, वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष ये हो गया, मुख्य अक्ष के ऊपर अभिलंबवत रखा जाता। अभिलंबवत मतलब सीधे से खड़ा कर दिया जाएगा, लंब के रूप में खड़ा कर दिया। तीसरा नियम क्या कहता है, ध्रुव के बाईं ओर एवं नीचे की ओर नापी गई दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। ध्रुव, ये ध्रुव हो गया, कहाँ बोला, बाईं ओर। ये दाहिना बायां, ये बायां। ये ध्रुव हो गया, ये बायां, बाईं ओर। और नीचे ये बायां हुआ और ये नीचे क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। जो ध्रुव होगा, ध्रुव के ये ध्रुव हो गया। अब ध्रुव के जो कहीं पर भी, यहाँ पर भी प्रतिबिंब, यहाँ पे वस्तु रखा जाता है, प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, ध्रुव के बाईं ओर और नीचे की ओर जो नापी गई दूरियां, जो भी दूरी नापेंगे हम क्या रखेंगे, ऋणात्मक, माइनस। क्या रखेंगे, माइनस। जबकि दाईं ओर, दाहिने तरफ, इधर बढ़ाएंगे तब दाहिने तरफ और ऊपर की तरफ, दाहिना और ऊपर यहाँ कहीं रखेंगे। अगर इसको हम यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये दाहिना हो गया और दाहिने से यहाँ पर ही ऊपर कहीं रख दिया। यहाँ पर जो दूरियां मापेंगे वह धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। जो भी दूरियां मापेंगे वह धनात्मक चिन्ह के साथ लिख देंगे। ठीक है, पहला क्या बताएगा, ध्रुव के बाईं ओर और नीचे की ओर जितनी भी दूरियां रहेंगी ऋणात्मक होंगी। जबकि ध्रुव के बाईं ओर जो और ऊपर की ओर, बाईं ओर और ऊपर ओर जो भी दूरियां नापेंगे वह धनात्मक लिखेंगे। बस आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है या हमारा वस्तु की स्थिति होती है, उसको कैसे प्रदर्शित या किन शब्दों से यूज करते हैं या दिखाते हैं। वस्तु की दूरी u, जो भी वस्तु की दूरी रहेगी, वस्तु की दूरी u से प्रदर्शित करेंगे। वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करेंगे, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे, है ना। पहला क्या, वस्तु की दूरी, जैसे ये वस्तु ना यहाँ रखे, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, बोलेंगे u से।
अब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, नीचे कहीं बन गया, कहीं यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, कहीं बन गया, तो क्या होगा, वहाँ उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, बोलेंगे V से। फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब जितना दूरी ले रहा है, जितना दूरी फोकस हो रहा है, फोकस दूरी वही क्या होता है, वह हो जाएगा हमारा फोकस दूरी। उससे किससे प्रदर्शित करेंगे या दिखाएंगे, स्मॉल f से। वस्तु की लंबाई को O से, वस्तु की लंबाई मतलब यहाँ वस्तु रखा गया, वस्तु अब कितना लंबा है, ये लंबाई अगर वस्तु जो रखा गया इसकी लंबाई कितनी होगी उसको हमको दिखाना है, तो किससे दिखाएंगे, O से दिखाएंगे। एवं प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु यहाँ रखा गया, प्रतिबिंब यहाँ मान लेते हैं या यहाँ मान लेते हैं, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। अब इसको प्रदर्शित करना है, इसकी जो लंबाई, इसकी जो हाइट है, छोटी बन रही बड़ी हमसे नहीं मतलब है, क्यों हमको प्रदर्शित करना, तो किससे प्रदर्शित करेंगे, बोलेंगे I से प्रदर्शित कर देंगे। बात समझा कि नहीं, तो यहाँ से बोलेंगे वस्तु की दूरी U, अब प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी F, वस्तु की लंबाई O एवं प्रतिबिंब की लंबाई I से प्रदर्शित करते हैं, इससे दिखाएंगे। आगे चलते हैं। अवतल दर्पण नोट है, नोट क्या बोला गया, नोट क्या बोला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f सदैव ऋणात्मक होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक हो जाती है, प्लस हो जाएगा। और जब उत्तल दर्पण रहेगा तो क्या होगा, बोलेंगे फोकस दूरी धनात्मक होगा, अवतल रहेगा तो क्या होगा, उसका माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा गोली दर्पण है, गोली दर्पणों के द्वारा कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने का नियम, गोली दर्पणों के जो नियम है, जो बन रहा है, वह कितने नियम होते हैं, बोलेंगे हम गोलीय दर्पण के 3 नियम होते हैं। क्या बताया, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित कितने हैं, 3 हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित 3 नियम है। पहला नियम खाली आज पढ़ेंगे और बाकी जितने रहेंगे कल से पढ़ लेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। ये देखो, ये फिगर बना दी थी, क्या बनाए हैं, फिगर 2 फिगर बनाए, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, चाहे जो हो। इसमें क्या बताया, वही बता रहा कि जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ जाएगी, हमेशा फोकस से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से होते जाएगी। देखिए ये हमारा क्या होगा, प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, टकराने के बाद क्या हो गई, फोकस से होते हुए चली गई ना। ऐसे इसके साथ में हो रहा है, यहाँ पर भी आगे, यहाँ क्या लिया जा रहा, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष हो गया। अब भैया मुख्य अक्ष को हम इसको आगे बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते, बोलेंगे बढ़ा सकते हैं। मुख्य अक्ष को हम क्या किए, किसके समांतर, मुख्य अक्ष को हम किसके समांतर रखें, या बोले किरण जो रही रेखा, जो हमारे प्रकाश की किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो परावर्तन के पश्चात देखो लौट गई, इधर चली गई, लेकिन पीछे बढ़ाने पर, आभास कराने पर ये हमारे फोकस से होते हुए जाएगी। तो चाहे अवतल दर्पण होगा चाहे उत्तल दर्पण होगा। पहला नियम क्या कहता है, गोली दर्पण का पहला नियम क्या कहता है, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ जाती है, फोकस से होती जाएगी, फोकस या मुख्य फोकस से होते जाएगी। बात समझ आया, चलिए ठीक है।